अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो इस ट्यूटोरियल में मैं बेसिक जावा प्रोजेक्ट और उसके टेस्ट केसेस को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। और बेसिकली मेरा मकसद ये है ये ट्यूटोरियल सीरीज बनाने का कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस के जो स्टूडेंट हैं जो कि इस कोर्स की वजह से बहुत परेशान हैं और इसकी वजह से फजूल पैसे खर्च कर रहे हैं, तो उससे बेहतर ये है कि थोड़ा सा टाइम देके वो इस चीज़ को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लें और वो इजीली फिर वो खुद बना सकते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस वो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि हमने किस स्टेप से चलना है, और मेरी कोशिश यही है इस ट्यूटोरियल में कि मैं उस प्रोसेस को समझा सकूं। ठीक है, तो बेसिकली मैं पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं कि मेरा नाम शेख साद है और मैं अभी रिसेंटली लारावेल और रिएक्ट जेएस पे काम कर रहा हूँ, ब्लॉकचेन पे भी काम कर रहा हूँ। चलें, अब जो है कोर्स के हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इस पे किस चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो भाई हमारा इस पूरी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाने का जो मकसद है वो है कि हमारा टेस्टेड कोड हो और क्लीन कोड हो। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर की ओवरव्यू दे रहा हूँ बस। जावा हमने जो है वो कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, 8, 11 या 17 जो आपको सही लगे। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि सारे अपडेटेड वर्जन यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो इंडस्ट्री में आगे हमें यूज़ हो सके, हमारे काम आ सके। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लैम्डा यहाँ पे लैम्डा मेंशन हुआ हुआ है, लेकिन हमने लैम्डा यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये पुरानी स्लाइड्स हैं और अपडेटेड स्लाइड्स में हमने लैम्डा यूज़ नहीं करना है। लैम्डा के बगैर हमने प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, इसको आपने एक नज़र पढ़ भी लेना है, और दूसरा मैं आपको बुक भी शेयर कर दूंगा, उसमें बुक में भी सारी चीज़ें डेफिनेशंस के साथ हैं, तो वो हमने याद भी करनी होंगी। ठीक है, अच्छा, ये ऑटोमेटेड टेस्ट, हमारा ये पूरा कोर्स जो बेस कर रहा है वो ऑटोमेटेड टेस्टिंग पे कर रहा है। इसमें ये होता है कि हमने मैनुअल टेस्टिंग से जान छुड़ा के हम सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर देंगे, ताकि जो भी प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो सके। ठीक है, जिसमें हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, एंड टू एंड टेस्ट और यूआई टेस्ट। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स थे वो सिर्फ यूनिट टेस्ट और इंटीग्रेशन टेस्ट पे काम करते थे। अभी जो है हमारा काम हो रहा है एंड टू एंड टेस्ट पे भी। यूआई टेस्ट का अभी तक नहीं बोला है प्रोफेसर ने, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर यूआई टेस्ट भी बोल दें। तो अभी जो जो प्रोजेक्ट मैं आपसे शेयर करूंगा उसमें इंटीग्रेशन टेस्ट, यूनिट टेस्ट और एंड टू एंड टेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये डेफिनेशंस आप पढ़ लेना। बेसिकली यूनिट टेस्ट जो है वो यूज़ होता है सिंगल कंपोनेंट को, मिसाल के तौर पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक एक फील्ड के लिहाज से वो एक सिंगल कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, तो वो एक यूनिट टेस्ट के लिए होगा। इंटीग्रेशन टेस्ट मतलब हमने मल्टीपल फील्ड्स को एक साथ फिल करके कोई टास्क परफॉर्म किया है या मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक साथ रन किया है, तो उसके ऊपर टेस्ट होगा कि वो सही से परफॉर्म कर रहा है। एंड टू एंड टेस्ट मतलब पूरी एप्लीकेशन को एक दफ़ा सारी चीज़ें ऑटोमेट करके हमने टेस्ट कर लिया कि सारी चीज़ें सही काम कर रही हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा फ्रेमवर्क जो कि जे यूनिट है। जे यूनिट जावा का टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। अच्छा, फ्रेमवर्क होता क्या है, हमारा कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो वो कोर कहलाती है, कोड लैंग्वेज। ठीक है, उसमें हम कुछ फंक्शंस और लाइब्रेरीज डिफाइन कर देते हैं, तो वो हमारा फ्रेमवर्क बन जाता है। इसी तरीके से जे यूनिट जो है वो जावा का टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, जिसमें हम यूज कर रहे हैं जे यूनिट 4 और 5। ठीक है, जो आपको सही लगे वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वही मेरा मशवरा यही है कि अपडेटेड वर्जन यूज करें ताकि वो आगे हमारे काम आ सके। अच्छा, ये टीडीडी, ये जो है वो एक मेथडोलॉजी है। ठीक है, कोड को लिखने की, कि हम किस तरीके से कोड को लिख रहे हैं। तो हमने इस एप्लीकेशन को बनाते टाइम कोशिश करनी है कि ये मेथडोलॉजी फॉलो करें, और यही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है प्रोफेसर के लिए, कि पहले हमने टेस्ट लिखना है, फिर उसके बाद उसका कोड लिखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें जो भी चेंजेस होंगी वो करनी है। अच्छा, ये जो है हमारा एज अ एडिटर समझ लें, या फिर मल्टीपल
चीज़ें हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं जो कि इक्लिप्स है। हम इक्लिप्स यूज़ करेंगे जिसमें हम कोड लिख भी सकते हैं, उसको डिबग भी कर सकते हैं, उसमें टेस्ट भी रन कर लेंगे, उसमें पूरी एप्लीकेशन भी रन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया बिल्ड ऑटोमेशन। ये हम यूज़ कर रहे हैं इसमें मेवन। अब हम कोई भी एप्लीकेशन अगर जावा पे पहले बनाते थे तो वो हम मैन्युअली हर चीज़ करते थे उसमें। ठीक है, मेवन से ये हो गया कि हमने बस उसमें डिपेंडेंसीज डिफाइन कर देनी है कि ऑटोमेट हो सके हर चीज़, और वो खुद से सारी चीज़ें परफॉर्म कर ले। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो कि गिट है। गिट की अलग आप लोगों को पता होना चाहिए कि गिट हब क्या काम करता है और गिट क्या काम करता है। एज अ डेवलपर ये बहुत बेसिक चीज़ है कि हम अपने कोड को स्टोर कर सकें, उस पे कमेंट से हम उसमें फ़िल्टर अप्लाई कर सकें। मल्टीपल डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे गिट की मदद से। ठीक है, पुश और पुल का कॉन्सेप्ट जो है वो कर सकें। तो ये सारे इसमें आ गई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सी आई सी डी पाइपलाइन, जो कि हम यूज़ करेंगे गिटहब एक्शन। गिटहब के अंदर ये ऑप्शन होता है, मैं सारी चीज़ें दिखा दूंगा जिससे और आसानी हो जाएगी समझने में। तो ये जो है हमारे जो भी हमने कोड लिखा हुआ होगा वो वन बाय वन एक एक करके सारी चीज़ें पाइपलाइन के अंदर सी आई सी डी पाइपलाइन के अंदर वो रन करेगा, और हमें जो भी रिपोर्टिंग होगी, जो भी रिजल्ट होंगे वो हमें दे देगा। अगर कोई भी एरर आएगा तो वहीं पे हमें इंडिकेट भी कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया ऊपर गिट का, तो गिटहब जो है हम स्टोर करने का काम करते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। जब हमने प्रोफेसर को सबमिट करना होगा प्रोजेक्ट, तब भी हम गिटहब पे रख के वो सबमिट करेंगे। ये सी आई सी डी पाइपलाइन आ गई, गिटहब एक्शन वही आ गया। ठीक है, अच्छा हाँ, ये आ गया कोड क्वालिटी। कोड क्वालिटी को हमने चेक करने के लिए सोनार क्लाउड यूज करेंगे और कोड कवरेज यूज करेंगे, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि भाई कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है हमारे कोड में, सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं सब। कोड को लिखने का तरीका, कोड को में कोई एरर या कोई सिक्योरिटी एरर कुछ है तो नहीं। तो ये सारी रिपोर्टिंग जो है और ये जनरेट करेंगी दो चीज़ें, एक हमारा सोलर क्राउड और दूसरा कोड कवरऑल। डॉकर ऑप्शनल है अगर हमने डॉकर पे लास्ट में इम्प्लीमेंट करना है तो। एक तो हमारा डॉकर यूज होगा, डॉकर कंटेनर, जो कि हम इंटीग्रेशन टेस्ट के टाइम पे यूज करेंगे। ठीक है, वो तो हमने करना ही करना है। ये वाला जो प्रोसेस है कि हमने पूरी एप्लीकेशन को डॉकराइज करना है, तो ये ऑप्शनल है। अगर करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। ठीक है, बाद में अगर कंपलसरी करते हैं तो अलग बात है, अभी तक कोई कंपलसरी नहीं है ये, अभी तक ऑप्शनल है ये। ठीक है, तो बेसिक टूल्स ये आ गए हमारे कि हम ये सारे बेसिक टूल्स यूज़ करेंगे। हम विंडोज़ या लिनक्स दोनों को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। अगर आप विंडो प्रेफर करें तो विंडो पे बना लें, लिनक्स प्रेफर करें लिनक्स पे बना लें। मैंने जो है वो विंडोज़ को पे बनाया है। इसी तरीके से जावा हमने कौन सा यूज़ करना है वर्जन, तो ये यहाँ पे 3 वर्जन दिए हुए हैं, इनमें से हम जो यूज़ करना चाहें कर लें। बेहतर यही है एडवांस यूज़ करें। इक्लिप्स हमारा कोड एडिटर हो गया, कंपोजर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ है इक्लिप्स करेगा। गिट जो है हमारा पुश एंड पुल गिटहब से कनेक्ट करने का काम करेगा। मेवन जो है वो एक जावा के साथ काम कर रहा होगा ऑटोमेट करने के लिए, डॉकर डॉकराइज करने के लिए कोई भी चीज़, और बस। ठीक है, अच्छा बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना कोड और उसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें उसमें बताता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।